अचानक से कान बंद हो जाना, जैसे मानो उसमें कुछ फंसा है या उसमें कम सुनाई देना, बंद बंद महसूस होना, भारीपन महसूस होना और कई बार कानों में कुछ आवाज गूंजना। ये तकलीफ तो हम में से हर किसी ने कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कान बंद होना, ये तकलीफ किन कारणों की वजह से हो सकती है और अगर ये होती है तो हम लोग क्या उपाय करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही में ऐसी एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटी एक्सरसाइज जिससे ये तकलीफ हम लोग तुरंत कम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव, मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूं और ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक एक साइंटिफिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आसान भाषा में वीडियो लेके आते हैं। तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कान बंद होने की तकलीफ क्यों होती है और उसके लिए हमें थोड़ा सा कान को और समझना बहुत जरूरी है। कान एक दिखने के लिए बहुत सिंपल ऑर्गन है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऐसी जुड़ी हुई सिस्टम है। कान सिर्फ सुनने के लिए मदद नहीं करता, तो हमारा जो बैलेंस है उसे मेंटेन रखने के लिए भी ये कान बहुत जरूरी होता है। कान के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। कान का जो बीच का हिस्सा है उसमें छोटे छोटे 3 हड्डियां होती है। ये जो बोन्स है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जो आवाज है उसकी वजह से जो वाइब्रेशन पैदा होता है, जो हमारे पर्दे पे आके गिरता है, उस वाइब्रेशन को ये जो बोन्स है वो अंदर तक पहुंचाते हैं और उसी की वजह से हमें सुनाई देता है। उसी बीच के हिस्से में एक ट्यूब ओपन होती है, उसे कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब, और ये जो ट्यूब होती है वो कान और गले को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। जब भी ये ट्यूब में सूजन आती है या ब्लॉकेजेस हो जाते हैं या कान के बीच के हिस्से में या बाहर के हिस्से में कुछ फंस जाता है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा जो पर्दा है वो अंदर की तरफ खींच जाता है और इन सारे कारणों की वजह से हमें कान के अंदर बंद बंद महसूस होता है या हमारा कान बंद हो जाता है। वैसे तो कान बंद होने के कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले है ईयर वैक्स या कान में मोम जमा हो जाना। दूसरा कॉमन कारण है सर्दी जुकाम या कोई एलर्जी, जिसमें कॉमनली ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और पर्दे में सूजन आने की वजह से कान बंद महसूस होता है। तीसरा है हवा के दबाव में अचानक से बदलाव आना। कई बार आपने फ्लाइट में जाते वक्त या पहाड़ों पे चढ़ते वक्त अचानक से कान बंद होना ये महसूस किया होगा। उसका कारण यही होता है हवा के दबाव में बदलाव आना। चौथा उपाय है अचानक से कान में पानी जाना। नहाने के बाद या स्विमिंग पूल में तैरने के बाद कई बार कान हमारा बंद हो जाता है। और पांचवा और कॉमन इंपॉर्टेंट कारण है वो है इन्फेक्शन। कई बार कान में इन्फेक्शन होना या इवन सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शन के बाद भी कान बंद हो जाता है। तो अब हम लोगों ने बात की कि कान बंद होने के कॉमन क्या कारण होते हैं और अब हम लोग बात करेंगे कि अब हमें कारण तो पता है, तो हम लोग घर पे क्या इलाज करके इससे बच सकते हैं या इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखते हैं कुछ घरेलू आसान उपाय। सबसे पहले है स्टीम लेना या भाप लेना। जब भी आप पानी से भाप लेते हो या स्टीम लेते हो तो उस गर्म हवा की वजह से यूस्टेशन ट्यूब की सूजन कम हो जाती है और उसके वजह से कान जल्दी खुल जाता है। दूसरा उपाय है वार्म कंप्रेशन यूज करना। कोई भी साफ कपड़ा गर्म पानी में भिगो के उसे निकाल के उसे स्क्वीज कीजिए और वो जो कपड़ा है उसे आप कान के ऊपर रख के उससे आप सिकाई कर सकते हैं। उसकी वजह से कान का ब्लड फ्लो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा और कान की सूजन कम होके कान का जो बंद सेंसेशन है उससे छुटकारा पाने में मदद होगी। तीसरा है चिविंग गम ट्रिक। खासकर जब आप हवाई जहाज में जा रहे हो या पहाड़ों पे जा रहे हो और हवा के दबाव के बदलाव की वजह से आपका कान बंद है, तो ये ट्रिक आपको बहुत फायदा करेगी। जब हम लोग कुछ चबा रहे हैं तो हमारे जबड़े के मूवमेंट की वजह से हमारी ट्यूब में मूवमेंट पहुंचती है और ट्यूब आसानी से खुलती है। और इसलिए अगर आपके पास कुछ गम है, कुछ टॉफी है, तो उसे आप चबाइए और अगर नहीं है तब भी आप चबाने की एक्टिंग कर सकते हैं। हमें ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करनी है जैसे मानो हम कुछ चबा रहे हैं और उससे आपकी ये जो तकलीफ है वो तुरंत कम हो जाएगी। और अब है सबसे मैजिकल उपाय, ऐसी छोटी सी ट्रिक जिससे आप कुछ सेकंड्स में ही ये कान बंद होने का जो एहसास है उसे कम कर सकते हैं। उसे कहा जाता है वल्सलवा मैन्योर। उसके लिए आप सबसे पहले लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस को अंदर रख के आपको हाथ से नाक और ओठ बंद करने हैं
और धीरे धीरे माइल्ड फोर्स से उस हवा को आपको बाहर निकालने की कोशिश करना है। जब ये प्रेशर हमारे मुंह में और नाक के आजू बाजू में क्रिएट हो जाता है तो वो प्रेशर ट्यूब की तरफ डाइवर्ट होता है और ट्यूब खुल जाती है और सडनली पॉपअप का आवाज आके आपके जो पर्दे हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो बंद कान है वो भी खुल जाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो एक समय पे आप 10 से 15 सेकंड आसानी से कर सकते हैं। एक चेयर पे बैठ के कीजिए ताकि करते वक्त आपको चक्कर ना आ जाए। सांस को 10 से 15 सेकंड तक पकड़ के रखना बहुत आसान है और इसलिए आप ये एक्सरसाइज हर बार 10 से 15 सेकंड तक कीजिए और जरूरत पड़ने पे आप एक समय पे ये 2 बार 4 बार रिपीट कर सकते हैं। और अगर 2-3 बार ये एक्सरसाइज करने से आपकी तकलीफ कम नहीं होती है तो इसी एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार 3 बार आराम से रिपीट कर सकते हैं। ये जो वल्सलवा मैन्योर है वो बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन याद रखिए एक्सरसाइज करते वक्त आपको बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं देना है क्योंकि उसकी वजह से आपको थोड़ी सी कान में इंजरी होने की रिस्क रहती है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कान को बार बार ईयरबड से क्लीन करना, कान में कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट या पिन या कोई पेन से कान को साफ करने की कोशिश करना या कान में गर्म तेल डालना, इन सारी चीजों से आपके कान को तकलीफ हो सकती है या उसे इंजरी हो सकती है और इसलिए इस प्रॉब्लम में इन सारी चीजों को करना अवॉइड करना चाहिए। इन सारे उपायों के साथ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर 1 या 2 दिनों में ये जो कान बंद होने का एहसास है अगर वो कम नहीं हो रहा है और अगर आपको साथ में बहुत ज्यादा चक्कर आ रही है या साथ में उल्टी हो रही है, साथ में बुखार है या अगर कान से पस या खून निकल रहा है तो ऐसे वक्त पे आपको घर पे इलाज ना करके डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा कि कान बंद होने के क्या कारण होते हैं और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले मैंने एक कान में दर्द होने के बाद घर पे क्या इलाज कर सकते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो बहुत ही वायरल हो चुका है, तो उसकी जो लिंक है मैंने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसे भी देखना ना भूलिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं, तब तक टेक केयर।